हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मतलब जीसीडी के लिए एक कोड लिखेंगे। मैं अगर जीसीडी के बारे में बताऊं, अगर हम इसका कोड लिखना चाह रहे हैं तो इसका काम बेसिकली ये होगा कि एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, जो भी हम डिवाइड करेंगे, डिविजर्स निकालें, जितने भी डिवीजन रिमाइंडर्स निकालेंगे उनका एक कॉमन वैल्यू निकालना जो मैच करे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो 12 एंड 18 सही रहेगा। जैसे 12 एंड 18, 12 का होता है 1 2 3 4 एंड 6 और 12 होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 18 करेंगे तो 18 का होता है 1 2 3 6 और 9 और 18 होता है। अगर हम इन दोनों नंबर्स का कॉमन वो निकालेंगे इन लिस्ट का, तो बेसिकली हमारा आएगा 6 जो जीसीडी होगा। अब इसके कोड वाले पार्ट पे चलते हैं हम। तो चलो, मैं कोड लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ अबाउट कर देता हूँ कोड में बेसिकली क्या होगा। दो कोड पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक नॉर्मल कोड होगा और एक नमपाई के थ्रू हम कोड करेंगे। पहले वाले कोड में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो num1 और num2 यूज़ करेंगे, वैसे तो नमपाई वाले में भी यूज़ होगा। ठीक है, इनको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का बेसिकली काम हम ये करेंगे कि दोनों नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में जाना जाएगा। ठीक है, जॉइन नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में हम एक ये रखेंगे कि num2 जो होगा वो तब तक चलना चाहिए जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 हो जाए वो बंद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना है, टी का बेसिकली एक टेम्परी वेरिएबल का काम करेगा, जिसके अंदर हम num2 की वैल्यूज़ को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैकअप के लिए रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेके चलना। फिर उसके बाद है ना, हम num2 मतलब num2 इक्वल्स टू num1 वो परसेंटेज वाला साइन, फिर num2 से अगर हम करेंगे बेसिकली इसका काम ये होगा कि रिमाइंडर निकालने का होगा, कि समझे। फिर हमने नीचे जाके फिर num1 को इक्वल्स टू टी करेंगे। इसका मतलब इसका बेसिकली काम ये होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी num1 की वो अपडेट होती रहेगी, जिससे वो पुरानी वाली जो num2 है उससे अपडेट होती रहेगी। फिर उसके बाद प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट देखने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं टर्म बोलूँ तो बेसिकली हम वाइल लूप लगा के इसको तब तक निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तब तक इसका इक्वल टू 0 हो। ओके, अब कोड पे ध्यान देते हैं।
सो गाइस हमने नॉर्मल कोड जीसीडी का हमने रन करके देख लिया, रन कर रहा है। अब हम नंपाई वाले कोड पे चलते हैं। नंपाई वाला कोड अगर मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये एरे यूज़ होगा जो डीएसए में ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक लर्निंग में हेल्पफुल होगा। सो अगर हम कहें तो सिंपल टर्म अगर मैं बोलूँ, पहले तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे, डेफ लगा के फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर उस फंक्शन के अंदर हम 2 एरे बनाएंगे, एरे 1 एंड एरे 2। एरे 1 एंड एरे 2 सिमिलर होंगे num1 num2 की तरह, ठीक है, मतलब वैल्यू स्टोर करने के लिए मान सकते हो फॉर टर्म्स के। फिर हम एक वाइल लूप लगा के एनपी को स्टार्ट कराएंगे। इसमें हम एरे 2 को तब तक रन करवाना चाहते हैं जब तक उसका कोई भी एलिमेंट 0 ना हो जाए। सो बेसिकली इस एरे का हम, जैसे मैंने उसमें बताया था ना कि num2 को तब तक हम रन करवाएंगे जब तक उसका कोई वैल्यू 0 ना हो, सिमिलर। फिर हम इसमें रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे एरे 1 और मॉड्यूलस जो लगा है उसके। ये प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे जब तक हमें कोई वैल्यूज नहीं मिलती। हम इसमें यूज़र के इनपुट के लिए भी हम रखेंगे, एन वैल्यू लिखेंगे या नम्स लिख सकते हैं। बेसिकली इस कोड का नंपाई वाला कोड हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, मल्टीपल पेयर्स रखने की में हेल्पफुल होगा, ये अपने को देने में हेल्पफुल होगा। सो बेसिक चलो इस कोड को एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है।
सो बेसिकली अगर मैं कोड के अगर ओवरऑल बताऊँ तो मैंने GCD और का पहला वाला कोड और दूसरा वाला नंबर में लिखा है। पहला वाला सिंपल बेसिकली छोटा डेटा हो 18 12 ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज़ वाले जो होते हैं उनके लिए सही है। पर इन अ वे अगर हमें कोई 1000 2000 3000 ऐसे वाले पेयर्स वाले नंबर दे दें तो उसके लिए नंपाई वाला कोड ज़्यादा बढ़िया होगा, जो जल्दी काम करेगा, जल्दी अपने को रिजल्ट नहीं होगा। ओवरऑल हमारे कोड लिखने का बेसिक रीज़न भी यही होता है बस। सो आज की वीडियो के लिए में इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। चलो बाय।